रूरल पॉपुलेशन जो एक्चुअल वोट बैंक था, उनके वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाता था, उनको हिप्नोटाइज करके रखा था, उनको दिल्ली का रास्ता नहीं दिखाया जाता था। ये खानदानी राज ने वहाँ पे जो किया था, 370 की वजह से यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पा रही थी। अभी तो सीबीआई ईडी की रेडें पड़ती हैं उन करप्ट लोगों पे, और फिर वो कहते हैं कि ये बीजेपी की है ईडी और सीबीआई, जबकि ऑटोनॉमियस बॉडी और कज़ई जुडिशल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे काम किए, जैसे कि आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवेज देख सकते हैं, जहाँ पे पहले अगर हम लोग ट्रैवल करते थे हमें पूरा पूरा दिन लग जाता था ट्रैवल करते हुए, आज वो मतलब हम 2-3 घंटे में कहीं पे भी पहुँच जाते हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी लीडर, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला का बेटा लीडर, यावर मीर उसका बाप लीडर, सजाद गनी लोन उसका बाप लीडर। तो लीडर का बेटा ही लीडर बनता था। लेकिन ये जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, ये बहुत बुरा फील हो रहा है ओल्ड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को। उसी वजह से वो कभी पहाड़ी, गुजर, मंदिर, मस्जिद इस तरह की भाषण देते हैं, जो कि सियासी भाषण मान के इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। पहले ये होता था कि हम लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती थी शाम के वक्त। आज हम लोग पूरा लिबर्टी से घूमते हैं, सब कुछ होता है, मतलब हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी चीज़ की। ये 370 के बाद ही हुआ है। नरेंद्र मोदी बड़े बड़े वादे करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति स्थापित हुई है, महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं और घर घर तक दिल्ली की जो स्कीम्स है वो पहुंच रही है। उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, तो शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, डॉक्टर आमिना। अच्छा, डॉक्टर साहिब हैं आप? हाँ जी। क्या प्रैक्टिस करती हैं? फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे? मैंने देहरादून से किया है फिजियोथेरेपी, और मैं बेसिकली श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर में कहाँ से? हैदरपुरा एरिया साइड। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ बदला है श्रीनगर में, जम्मू में, कश्मीर में? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। हाँ। जैसे एजुकेशन को लेके बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है स्टूडेंट्स ने, बट अभी के टाइम पे सब ठीक है। पहले क्या होता था ये बताइए, जो आप कहते हैं पहले बच्चे सफर करते थे, तो कैसे सफर करते थे वो? जैसे वो मिलिटेंसी का था इशू, हाँ। तो उस पे मैं ज़्यादा कुछ, हाँ, वहाँ पे स्ट्राइक्स रहती थी काफ़ी ज़्यादा, तो उससे बच्चे काफ़ी सफ़र करते थे। इवन कि हर कोई आम लोग तो हर जगह ही सफ़र कर रहे थे वहाँ पे। तो अभी सही चल रहा है बिल्कुल, मतलब एजुकेशन को लेके हम बात करें तो जैसे मतलब मोदी जी ने जब से मतलब गवर्नमेंट आई है उनकी, बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रही है। जैसे बुज़ुर्गों के लिए हम लोग देखा जाए तो एक उनके लिए अच्छे वो फंड्स किए हैं उन्होंने, और विडोज़ के लिए उन्होंने फंड्स किए। तो काफ़ी मतलब सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है तब से। रोड्स बन रहे हैं अभी, मतलब बच्चे, मतलब सब अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ताहिरा। आप भी डॉक्टर हैं? जी। तो ताहिरा, ये बताइए कि वुमेन एजुकेशन वगैरह को लेकर क्या रुझान बढ़ा है यहाँ पे लोगों का? जी, बिल्कुल, अभी मतलब बच्चे जो हैं हर जगह एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। मतलब पढ़ने का बहुत, मतलब जम्मू कश्मीर में पढ़ाई को लेके बहुत था पहले से, बट वही है कि बच्चों को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती थी। बट अभी के टाइम में बच्चों को अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए जाते हैं, इवन कि फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे। ऐसा होता था कि हमेशा मतलब गर्ल्स को जो होता है वो मतलब उतनी ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती है, बट अभी के टाइम में गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से कम नहीं है। हर जगह मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, लड़कियां आगे आ रही है, हर एक फील्ड में लड़कियां हैं। जैसे हम लोग अभी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और प्रोफेशंस में भी जैसे लॉयर्स हैं, बिजनेस के लिए वुमेन्स जा रही है, और हमारी जम्मू कश्मीर से काफ़ी जो लड़कियां हैं वो हमारी यूएन में रिप्रेजेंट कर रही है अपने कश्मीर को। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं श्रीनगर से हूँ। अच्छा, ये जो 370 हटा आप लोगों से, दुख है इस चीज का? नहीं, दुःख नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है। इवन कि मेरा पर्सनली जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये चीज़ है कि अभी मतलब बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे। तब लोग फ्रीली घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले मतलब डर था लोगों में, लोग मतलब स्ट्राइक्स होती थी, लोग सफ़र करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, वो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब बिल्कुल सही चल रहा है। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2 साल से यहाँ पे एक भी दिन बंद नहीं हुआ, और पहले हुर्रियत की कॉल पे 350 में से 365 में से 300 दिन बंद ही रहता था। क्या सच्चाई है इसकी? जी, बिल्कुल, अभी स्ट्राइक्स नहीं हो रही है। हाँ। तो पहले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महीने-महीने बंद रहता था, 2-2 3-3 महीने, इवन कि फिर सब कुछ मतलब बंद हो जाता था वहाँ पे, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती थी, बच्चे सफ़र करते थे, हर एक पर्सन सफ़र करता था वहाँ पे। बट अभी के टाइम पे वहाँ पे कोई बंद नहीं है, कोई कॉल नहीं है, अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं वहाँ पे। जी रहे। सही है। मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफ़ी वो तो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। हिंदू मुस्लिम हमें तो मतलब ठीक है, हमारा रिलीजन जो अपना व्यू है, लेकिन हमें सोसाइटी में सबको एक जैसा लेके चलना है। मोदी जी भेदभाव करते हैं आप लोगों के साथ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये लेके आ गए, कह रहे देखिए मुसलमानों की नागरिकता नहीं छीनेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नागरिकता तो किसी की नहीं छीनी जा रही है, जो है अपनी जगह। क्या नाम हुआ सर आपका? एडवोकेट असलम चौधरी। अच्छा, वकील साहब हैं आप? जी, कहाँ करते हैं प्रैक्टिस? श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कहाँ? जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी। क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया है? कुछ आया भी है या नहीं आया है? बिल्कुल 370 से पहले जो है युवाओं की एम्पावरमेंट नहीं थी, खवातीन की एम्पावरमेंट नहीं थी, हाँ, गुजर बकरवालों को उनके हकूक नहीं मिलते थे। हाँ, अभी तो पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस मिल गया। हाँ, तो जम्मू कश्मीर में अगर आपने हाल ही में देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी जब गए हाँ, तो लोग तरसते थे कि कहाँ कहाँ से हम आए। और एक हमारी एक्स मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थी, एमएलसी थी, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डॉक्टर शहनाज गनई। हाँ। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि अगर जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं हाँ। तो इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट की काफ़ी तारीफ हो रही है और काबिल तारीफ भी है, क्योंकि गुजरों की एम्पावरमेंट हो, ट्राइबल के कल्चर का ट्राइबल फेस्ट हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। और ख़ानदानी राज को ख़त्म करना हो या हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या उज्ज्वला योजना हो, एन नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर। और उन स्कीम्स का लाभ जो है वो पहाड़ी और गुजर लोगों को मिल रहा है, जो पहले शहरों तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो अपने ज़राए जो है वो ढूंढ लेती है। रूरल पॉपुलेशन जो एक्चुअल वोट बैंक था, उनके वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाता था, उनको हिप्नोटाइज करके रखा था, उनको दिल्ली का रास्ता नहीं दिखाया जाता था। ये खानदानी राज ने वहाँ पे जो किया था, 370 की वजह से यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पा रही थी। अभी तो सीबीआई ईडी की रेडें पड़ती हैं उन करप्ट लोगों पे, और फिर वो कहते हैं कि ये बीजेपी की है ईडी और सीबीआई, जबकि ऑटोनॉमियस बॉडी और कज़ई जुडिशल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। और जाहिर सी बात है वो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आती हैं, जो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरी कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में मिसाल पेश की जाती है इस इंस्टीट्यूशन की। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से जो सपोर्ट मिला है कुछ कॉरिडोर को, तो करप्शन ख़त्म हो रही है, डेवलपमेंट जो है उरूज पर है, और यंग लीडरशिप, वुमेन लीडरशिप जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। ये 370 के बाद का काम है। ये महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, बार बार वो ये चीजें कह रहे हैं कि जो गांधी का भारत था मोदी उसको तोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके हक छीने जा रहे हैं। है ना, गुज्जर कम्युनिटी के अंदर भी नाराजगी है क्योंकि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल गया है। मैं जो घूमा हूँ उससे मुझे ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं एनसीपीडीपी की। सबसे पहले तो अवेयरनेस जो है वो ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने किसी को नहीं दी है आज तक। आप अगर एक वोटर को और एक लीडर को आईक्यू टेस्ट करेंगे, आपको 70% का फर्क नजर आएगा, अच्छा, क्योंकि 70 साल पीछे एक वोटर को रखा और एक लीडर जो है 70 साल आगे बढ़ गया। यानी एक लीडर के पास 70 कनाल से ज्यादा जमीन होगी और एक वोटर के पास घर भी नहीं होगा। अलबत्ता जो लीडर के बनने की वजह है तो वो एक वोटर है। तो महबूबा मुफ्ती की आपने बात की, फारूक अब्दुल्ला या बाकी लीडर्स की, तो ये मौका परस्त लोग हैं। आज ये बीजेपी के नारे लगाएंगे, कुछ टाइम पहले हुर्रियत के लगाते थे, उससे कुछ टाइम पहले ये पाकिस्तान के नारे लगाते थे। तो इनका कोई किरदार नहीं है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती जब अपोजिशन में थी तो मुजफ्फराबाद चलो सारे लोगों को लेके जा रही थी, कई लोगों को मरवाया पुलिस से, आर्मी से, उड़ी के पास जाके। तो अगर बॉर्डर पे रोकते नहीं तो ये इंटरनेशनली कंट्री की सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे। तो खैर बार बार इनको समझाया जाता है, बार बार इन लीडर्स को मौका दिया जाता है, लेकिन ये सुधरते नहीं है। और इसका इलाज जो है नई लीडरशिप है, क्योंकि युवाओं का माइंड जो है बड़ा क्लीन है। वो चाहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिल के वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट, एजुकेशन, स्पेस मिशन, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ों पे काम करें, जिससे हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ेगा, जिससे हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी बेहतर होगी, जिससे हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स दूसरी मुल्कों में जाके इस भारत का नाम जो है, गंगा जमुना तहजीब का नाम रोशन करेंगे। और ये एक ऐसा डाइवर्स मुल्क है जहाँ पे डाइवर्सिटी में आपको गुजर, हिंदू, मुस्लिम या पहाड़ी कम्युनिटी, शीना, लद्दाखी, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को जितना हो सके
तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसियों के जरिए ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। क्या लग रहा है, मोदी जी ने कुछ काम किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में? बिल्कुल किया है। क्या सबसे बड़ा काम 370 को हटाया है, जिससे आपका हक छीन लिया। हक नहीं छीना है, वो हाँ। डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि 370 की वजह से हाँ, जम्मू कश्मीर में एक्सेस नहीं था यूनियन गवर्नमेंट का। हाँ, करप्शन पीक पे थी, हाँ, खानदानी राज पीक पे था। हाँ, और आप आज भी सर्वे कर लीजिए 4-5 लीडर्स के घरों पे, प्रॉपर्टी पे, और फिर वोटर्स पे और एम्प्लॉइज पे। आप ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर बैंक में कितने इनके बैकडोर एंट्रीज हैं। आप ये देख लीजिए कि ज़मीनों पे कितना कब्जा है, सरकारी ज़मीनों पे, सरकारी बंगलों पे। फिर आप होमलेस लोगों के ऊपर सर्वे कीजिए। ये जो एसटी रिजर्वेशन मिला है पहाड़ियों को, उससे आप लोगों के समाज में कुछ नाराजगी है क्या? नाराज़गी नेताओं ने डाली होगी, लेकिन जो होम मिनिस्टर ने बयान दिया है, जो सरकार का तरीका है, हाँ, वो ये है रिजर्वेशन देने का हाँ, कि कोटा काटा नहीं जाएगा, हाँ, या ना जो गुर्जर समाज की रिजर्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस मिल जाएगा। हाँ, उसके ऊपर सरकार जब भी कोई काम करती है ना, उस पर नीतियां होती हैं, पीछे प्लानिंग की पूरा डिपार्टमेंट होता है। सरकार हवा में तीर नहीं छोड़ती है, हवा में भाषण नेता देते हैं। और थिंक टैंक्स जो हैं वो इस बात को समझते हैं, और उनमें मैंने आपको नाम गिन के बताया कि कितने आईएएस ऑफिसर हैं जो गुर्जर कम्युनिटी के हैं, कितने हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। 370 के बाद हमारे हाई कोर्ट में पहला गुर्जर जस्टिस बना चौधरी अकरम साहब, उससे पहले कोई एक जस्टिस हाई कोर्ट में नहीं बनता था। तो ये सारी जो तब्दीली है, हमारी सुपर मॉडल जो है, आपके सामने आयशा चौधरी हैं, 370 के बाद पहली इंटरनेशनल सुपर मॉडल का खिताब जो है गुर्जर कम्युनिटी की एक लड़की ने जीता, वो ये है। तो रिजर्वेशन के नाम पे लड़वाया जा सकता है, नेता इसका फ़ायदा उठाएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जनरली इसमें कैटेगराइज करके गवर्नमेंट बहुत ही संजीदा किस्म से इकदाम उठाएगी, क्योंकि ये मैच्योर गवर्नमेंट है। इन्होंने 370 हटाया, एक भी किलिंग नहीं हुई। क्या ये मैच्योरिटी नहीं है? इन्होंने गुर्जर समाज को भी उनके हक दिए, पहाड़ियों के भी उनके हक दिए। क्या ये मैच्योरिटी नहीं है? इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को ज़िंदा किया। आज़ादी से आज तक हमारे डीडीसी बीडीसी नहीं बनते थे, आज बन गए। तो 73rd 74th अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन करना ये एक बड़ा काम था, एक बड़ा स्टेप था यूनियन गवर्नमेंट का, वो कर दिखाया। इस वक्त हमारी कश्मीर की 2 लड़कियां यूनाइटेड नेशन में जाके भाषण देती हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे बारामुल्ला का म्यूनसिपलिटी कमेटी का चेयरपर्सन न्यूयॉर्क जाके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। लंगेट का मीर जुनैद न्यूयॉर्क में जाके उसने रिप्रेजेंट किया। ये सब तब्दीली हैं जो पहले सरकारें नहीं चाहती थी, उनके अपने बेटे आगे आने चाहिए। आज आप अगर 3 बड़ी पार्टियों को देखेंगे, महबूबा मुफ्ती की बेटी लीडर, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला का बेटा लीडर, यावर मीर उसका बाप लीडर, सजाद गनी लोन उसका बाप लीडर, तो लीडर का बेटा ही लीडर बनता था। लेकिन ये जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, ये बहुत बुरा फील हो रहा है ओल्ड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को। उसी वजह से वो कभी पहाड़ी, गुजर, मंदिर, मस्जिद इस तरह की भाषण देते हैं, जो कि सियासी भाषण मान के इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। अगर हम मुल्क का विकास चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को टूरिज़्म के सेक्टर में आगे देखना चाहते हैं, कल्चरल इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी को, कश्मीरियत को बरकरार रखना चाहते हैं, सूफीज़म को अपनी जो उसकी शक्ल थी, असल शक्ल थी, वो अगर हम लाना चाहते हैं सामने पूरी दुनिया के, तो वो स्टेप्स उठाने के लिए नौजवान नस्ल को, नई लीडरशिप को यही काम करना होगा कि हम जम्मू कश्मीर में यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करवाएं, हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जिंदा करें और एजुकेटेड लोगों को पॉलिटिक्स में लाएं और अच्छी लीडरशिप हो, तभी जा करके हम बदलाव देख सकते हैं। ठीक है। आप भी कश्मीर से? जी सर, कश्मीर से। हाँ जी। कहाँ है कश्मीर? कहाँ से कश्मीर में? कश्मीर में राजौरी से। अच्छा, राजौरी से। क्या लग रहा है, कुछ बदला है? नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं, कुछ किया है उन्होंने जम्मू कश्मीर में? जी सर, बिल्कुल बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस थे, जैसे ही 370 टूटा, हाँ, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए हमारी स्टेट में। हाँ, जैसे कि मैं सुपर मॉडल इंटरनेशनल विन किया मैंने, हाँ, इससे पहले मैंने नहीं किया था। हाँ, बट देखिए, सबसे बड़ा चेंज वो आया, यहाँ के बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, सब चीज़ें। जी। लेकिन पहले तो अगर आप सुपर मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोचते तो आपको तो गोली मार देते। ये तो उनके हिसाब से हराम है ना?
हाँ, देखिए सबका अपना-अपना फ़ील्ड है और सबका अपना-अपना इंटरेस्ट है। देखिए हमारे खुद के ही कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग आगे ना जाएँ। बट 370 के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 370 हटाया और आज हम जैसे लोग भी ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे भी आगे आ रहे हैं। ये तो होता था, मैंने देखा था कि अभी देखा होगा अपने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी तो वहाँ पे ये जो फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, गाना बजाना, कहते हैं ये सब जो है उनकी किताब के अनुसार जो है वो हराम है और इसको नहीं करना चाहिए। फतवे वतवे भी निकाल देते, तो आपके ऊपर फतवे वतवे नहीं निकाले? नहीं, मेरे पे तो अभी तक नहीं निकाले फतवे। हाँ, देवबंद को पता नहीं चला। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं रिलीजन पे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि सबके रिलीजियन सेंटिमेंट्स होते हैं। हाँ। उनको हर्ट किए बिना मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है वैसे। हाँ। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखिए सबसे बड़ी सपोर्ट होती है फैमिली। उनका सपोर्ट मुझे था और मुझे किसी कोई क्या कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गोली का डर भी तो रहता है मैडम, गोलियां भी तो चल जाती हैं जब आप उनको उनके बनाए हुए नियमों को चैलेंज करते हैं, वरना पहले क्यों नहीं बनता था, कोई यहाँ से क्यों नहीं जाता था? देखिए वो बंद हो चुका ना 370 के बाद बहुत सारे चेंजेस जो आए हैं। तो मतलब अब डर नहीं लगता। तो अब ये लगता है कि अब सब बदल चुका है, दैट्स व्हाई। ये मुझे एक बात बताइए कि क्या लग रहा है, ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम किया है गवर्नमेंट ने? जी सर, बहुत सारे काम किए जैसे कि आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवेज देख सकते हैं जहाँ पे पहले अगर हम लोग ट्रैवल करते थे हमें पूरा पूरा दिन लग जाता था ट्रैवल करते हुए। आज वो मतलब हम 2-3 घंटे में कहीं पे भी पहुँच जाते हैं। सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे। और पहले ये था कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी। हम लोग सोचते थे कि आज हम रास्ते में इतना ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शंस थी, ये था सब था कि मतलब हम लोग 2-2 3-3 घंटे, हम 24-24 घंटे भी फंसे रहते थे। बट थैंक्स टू पीएम जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है और मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उनसे। क्या इंडस्ट्रीज वगैरह को लेकर या सुनने को लेकर, जैसे 370 को लेकर एक इमेज बनाई जाती है कि कश्मीरियों से उनकी आइडेंटिटी छीनने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, इन सब के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं जब आप लोगों का डिस्कशन वगैरह हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। देखिए प्राइम मिनिस्टर के बाद यहाँ पे बहुत मतलब डेवलपमेंट ही हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनसे आइडेंटिटी छीन ली गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। अच्छा, ये महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा करते हैं नरेंद्र मोदी, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए सर, हमें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि हमारा ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल ही हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही हैं। जम्मू कश्मीर अगर आप देखा जाए तो एक मतलब गुलदस्ते की तरह, जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं और हम सब लोग एक तरीके से रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब आपको लड़ाएंगे, बट इंसान को खुद का भी अपना दिमाग होना चाहिए, हमें किसी की बात नहीं सुननी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। इस गुलदस्ते के बहुत सारे फूलों को निचोड़ कर फेंक दिया गया था 90s के दौर में, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। जी। कश्मीर के अंदर आपको ना के बराबर हिंदूज मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए कि अब के माहौल क्या है, क्योंकि उस वक्त में तो हमने देखा था कि पलायन शुरू हुआ था, आज की स्थिति क्या है? सर देखिए, स्थिति बहुत अच्छी है। पहले ये होता था कि हम लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती थी शाम के वक्त। आज हम लोग पूरा लिबर्टी से घूमते हैं, सब कुछ होता है। मतलब हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी चीज़ की। ये 370 के बाद ही हुआ है। उससे पहले डर होता था कि अगर हम लोग लेट आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, हमारे पेरेंट्स को हमारी फिक्र होती थी। बट अब हर जगह इतना ये है कि सिक्योरिटी है, हर जगह सब कुछ है। एंड मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अब। पहले ये होता था कि मतलब गरीब का बच्चा ऑफिसर नहीं बन सकता था, जो ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बनता था। अब ये है कि आप देखिए जाके गांव के बच्चे भी आज ऑफिसर्स हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, सब है, सब फेयर हो गया है अब सब कुछ। योजनाएं पहुंची हैं, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सड़कें बना रहे हैं, घर दे रहे हैं, नल से पानी दे रहे हैं, पेंशन्स वगैरह, गैस वगैरह। क्योंकि आप लोग तो रिमोट इलाके से आते हो, मैंने वहाँ पे गया था तो मुझे पता चला लोग पहले जंगल जाते थे, लकड़ी काटते थे, फिर आते थे, घर बनाते थे, खाना बनाते थे। तो अब की क्या स्थितियाँ हैं? सर सब सही हो गया है। पहले बहुत मुश्किल होती थी हर एक चीज़ को लेके, अब हर एक फैसिलिटी मिल जाती है। आपके गांव वगैरह में घर वर बने हैं सरकारी पैसों? बिल्कुल बने हैं, लोगों की बहुत हेल्प हुई है। वॉशरूम्स वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब दिल्ली जो वादे कर रही है वो यहाँ पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।